सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समस्त प्राणियों के स्वास्थ्य की ये कामना यहाँ सभ्यता की शुरुआत से लेकर आज तक जारी है। जहां पश्चिम से पूरब बहने वाली गंगा अपने आंचल को उत्तरायण समेटती है, वहीं बाएं किनारे पर वरुणा और असी जल प्रवाहों के बीच भोले शंकर के त्रिशूल पर बसी ये इंडिया की कल्चरल कैपिटल काशी है। सांस्कृतिक पहचान वाली एक सर्वकालिक सघन बस्ती जिसने इतिहास के पन्नों को पलटते देखा है। पर इस बार यह बस्ती मानो मां गंगा को विश्राम करते देख 3 महीने किसी बच्चे की तरह यूं ही उसके पेट से दुबकी रही। काशी की हवा में उड़ते परिंदों ने भी ऐसा मध्यम आसमान नहीं देखा था। हर तरफ छाया कोरोना का कोहरा और गली कूचों को सूना छोड़ घरों में बैठी इस अनजानी आपदा से मुकाबला करती काशी। जिसकी धड़कनें चलती रहीं अपनी सांस्कृतिक और प्रशासनिक शक्तियों के सहारे। बीते 2500 सालों में अनगिनत सत्ताओं के अधीन रही काशी अभी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। धीरे धीरे ही सही सड़कों पर लौटती जिंदगी के बीच काशी के वासी इस वैश्विक आपदा के पहले दौर में अपने प्रधानमंत्री सांसद से संवाद कर रहे हैं। हर हर महादेव। काशी के पुण्य धरती के आप सब पुण्यात्मा लोगन के प्रणाम हो। काशी विश्वनाथ मंदिर में आज सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध। बाबा विश्वनाथ का दरबार और सावन का पहला सोमवार, ये सादगी से ज्यादा संजीदगी की मिसाल है। सुरक्षित निगरानी में सूने पड़े घाटों की सीढ़ियों पर अरसे बाद इतने लोग तभी आए जब प्रशासन की ओर से हलचल की हरी झंडी मिलती है। आपकी लकड़ी की नाव में अगर सीएनजी चल गई तो सारी दुनिया को आश्चर्य होगा कि इतना अच्छा काम आपने कर दिया। तो वो महीने में कराना शुरू करेंगे, एकदम जितने लोग करा लेंगे अच्छा रहेगा। अपने रोजगार पर पड़ी मार को इतनी गरिमा से झेलते हुए ये काशी के केवट हैं। कोरोना के कोहरे में इनकी पतवारें थमी रही। अब नावें भले ही न चली हो, गंगा की सीढ़ियों से शहर तक मांझी की आवाज आती रही। रस बना हुआ रस है, हरे रसों का रस है, यह बनारस हरे रसों का रस है, यह बनारस। बीते बसंत बागों में कोयल के कूकने से पहले ही तकरीबन पूरी दुनिया कोरोना को लेकर रेड अलर्ट हो चुकी थी।
इसकी शुरुआत बीती सर्दियों में चीन के एक शहर वुहान से हुई। इससे वुहान तो बंद हुआ, पर उड़ाने नहीं। यूरोप, अमेरिका समेत दुनिया को अपनी चपेट में लेती महामारी भारत में काशी भी पहुंची। तब से लेकर अभी तक का अनुभव हर किसी के लिए अनजाना, अनदेखा और कल्पनाओं के परे है। पूजा पाठ अनुष्ठान पूर्ण रूप से वर्जित है। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घाट पर न टहले। आप लोगों से बार बार अनुरोध है कि घाट को खाली करें। सांस्कृतिक धुरी माने जाने वाले बनारस के घाट पर्यटकों को खींचते रहे हैं। धाम और धरोहरों की वजह से काशी उन जगहों में गिनी जाती है जहां देश में सबसे ज्यादा विदेशी टूरिस्ट आते हैं। ऐसे में कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही काशी की पहली जिम्मेदारी सैलानियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और उनके सकुशल वापसी के बंदोबस्त की थी। अतिथि देवो भव, जिसके लिए प्रशासन ने होटल और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को भरोसे में लेकर काम किया। सभी विदेशी नागरिकों की स्क्रीनिंग करवाई गई। उनके होटल के जितने कर्मचारी थे उनकी स्क्रीनिंग करवाई गई और उसके बाद हमने ये सुनिश्चित किया कि किसी भी विदेशी नागरिक में ये सिम्टम दिखाई ना दे रहे हों और उसके साथ किसी होटलवासी में या उनके कॉन्टैक्ट में आने वालों में सिम्टम ना दिखाई दे रहे हों। तो सबसे पहले पर्यटकों से ही शुरुआत हुई। लॉकडाउन होते ही पूरी वाराणसी मानो थम गई। लाइफ सेविंग सर्विसेज की धमनियों को इन गलियों तक पहुंचाने में पुलिस, पब्लिक और प्रशासन एकजुट हो गए। इन छतों के नीचे करीब 20 लाख लोगों की आबादी रहती है। इनके लिए दूध, दवा, राशन और सब्जियों की सप्लाई चेन तैयार करनी थी। जबकि इस अनदेखी बीमारी को लेकर शुरुआती दिनों से बरती गई सतर्कता ने ही हालात बेकाबू नहीं होने दिया। तो पहले आप अपना नाम बता दें। प्रशासन अपने हर स्तर पर पैनी नजर रखे रहा, चाहे ग्राउंड पर डीएम हो, सूबे में सीएम या फिर दिल्ली में पीएम। बनारस में कई लोगों से मैं रेगुलरली फोन पर बात करता था, सुख दुख पूछता था, जानकारियां लेता था, फीडबैक लिया करता था। प्रधानमंत्री जी के कार्यालय ने डे टू डे यहाँ पे नजर रखी और चीजों को स्मूथली हैंडल करने के लिए सहायता की। संक्रमण को रोकने के लिए कौन क्या कदम उठा रहा है, ये सारी जानकारियां मैं बिल्कुल लगातार लेता रहता था। माननीय मुख्यमंत्री जी तो एक विजिट भी कर चुके हैं और वाराणसी का पूरा स्टॉक टेकिंग कर चुके हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तो वो जुड़ते ही थे, सब में उनको चिंता रहती थी। जिस शहर की सड़कों पर भूत प्रेतों का वेश बनाए भोले भंडारी के भक्त बाराती बनकर निकलते हों, वो सोशल डिस्टेंसिंग का सलीका सीखने में भी अव्वल रहा। कप्तान साहब इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि जरूरतमंदों को मुर्गा बनाए जाने जैसी बातों को जमाने ने दिल पे नहीं लिया। अगर पुलिस ने ऐसा कुछ गलत किया भी तो उसको सपोर्ट किया। मोहल्ले के नुक्कड़ से शहर के चौराहों तक अपनी बहसबाजी और अड्डेबाजी के लिए मशहूर बनारसी बिंदासपन को घरों में समेटना, खुले आकाश तले गदा भांज रहे किसी गदाधारी को छत के नीचे ले आने से कम नहीं। एक ऐसी परेशानी जिसके लिए पुलिस भी पहले से प्रशिक्षित नहीं थी। मोटिवेशन एक था पुलिस के लिए कि उनको इस बार कोई मौका मिल रहा है तो आम पब्लिक की सहायता करने का। इसमें जो है पुलिस ने मतलब मौका मिला उनको सेवा करने का और बहुत ज़्यादा सेवा किया। कोरोना से भी होली खेलने का हौसला रखने वाले कल्चर में
किसी शहर के लिए मिजाज बदलना आसान काम नहीं। वैसे भी बनारस बदला कहां, बने रहने के तरीके बदल गए। लोकल की छोड़िए, अब तो देश के प्रधानमंत्री तक को यह खबर मिल गई कि बनारस की अड़ियल अड़ियां वर्चुअल हो गई हैं। मुझे बताया गया है कि कोरोना के अब काशी की जो विशेषताएं हैं, इस कोरोना के कारण काशी में चाय की अड़ियां वो भी सुनी हो गई हैं। तो अब डिजिटल अड़ी शुरू हो गई है। अलग अलग क्षेत्र की विभूतियों ने अड़ी परंपरा को तो जीवंत किया है। गंगा के पूरब और पश्चिम को जोड़ने के लिए बना यह डबल डेकर रामनगर ब्रिज बरास्ता मुगल सराय, हावड़ा और गंगा सागर तक के रास्ते खोलता है। बसावट के लिहाज से बनारस पूरब की महानगरी है, जो देश के बड़े शहरों से सीधा जुड़े होने की वजह से प्रवासियों के लिए नोडल पॉइंट का काम करती है। लॉकडाउन में सफर करने वाले लाखों प्रवासियों में एक हिस्सा वाराणसी होकर गुजरा, जिनके लिए बंदोबस्त किए गए। और बाद में जो फेज आया, जब हम लोग की बड़ी संख्या में ट्रेनें आई यहाँ पर पूरे देश की विभिन्न जगहों से, उसमें वहाँ पर इतनी विस्तृत व्यवस्था करनी पड़ी थी। और इतने कई दिन ऐसे हुए, एक दिन में 10 से 11 ट्रेनें आई। शुरू में हम लोगों ने केवल वाराणसी के लिए ही, मतलब बनारस जो कैंट स्टेशन है उसी के लोग रखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने मड़वाडी भी चालू किया, और उसके बाद उसके पहले ही दीनदयाल नगर भी चालू हुआ, गाजीपुर, जौनपुर, सभी जगह पर ट्रेनें आई। और सब जगह रेलवेज के साथ कोऑर्डिनेशन करके उनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, उनका स्क्रीनिंग, उनका फूड पैकेट, उनको खाने के लिए सामग्री, और उसके पश्चात उनको अपनी नियत बसों में बैठाकर उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और उन लोगों ने एक संतोषजनक कार्य किया। अभी बात पारंपरिक पवित्र पंचकोशी यात्रा के दायरे यानी करीब 25 कोस के घेरे में आने वाले सिर्फ काशी शहर की नहीं, बल्कि पूरे जनपद की हो रही है, जिसके सभी 4 जिलों पर निगाह रखी जा रही है। प्रशासन इस बात को लेकर मुगालते में नहीं था कि मामले नहीं बढ़ेंगे। हर दिन की शुरुआत नई होती है। स्पष्ट थे, हम लोग को कोई ऐसा गलतफहमी नहीं थी कि यहाँ पे हम लोग को केसेस नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा कि फॉरेनर्स की संख्या थी, फ्लाइट्स भी यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू में आई थी, उसके पश्चात डोमेस्टिक फ्लाइट भी। ये काशी का इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है। जरूरत के सारे विभागों में तालमेल बिठाते हुए छोटी छोटी शिफ्टों में दिन रात लगातार काम जारी है। चाहे वो नए मामले हों, राशन गैस की सप्लाई हो, या फिर सड़क पर जरूरत से ज्यादा लोग, नजर सब पर है। कंट्रोल रूम खास तौर से इस बात पर नजर रखता है कि तमाम प्रभावित इलाकों में लोगों तक जरूरी चीजें पहुंच रही हैं या नहीं। इस बात का ध्यान दें, कार्नर पे बहुत सारे ऑटो और ई रिक्शा खड़े हैं, भीड़ लगा के एकत्र इनको हटवाएं, तत्काल हटवाएं। किसी फाइटर प्लेन के कॉकपिट से लग रहे इस मिशन कंट्रोल की कमांड सिटी कमिश्नर ने संभाल रखी है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक नौजवान ऑफिसर। सारी सुविधाओं को हम लोगों ने मैप करके यह सुनिश्चित कराया कि प्रत्येक कोने में, हर 90 वार्ड्स हमारे यहाँ हैं वाराणसी में, प्रत्येक कोने में सुविधाएं पहुँच रही हैं नहीं, और उनकी ट्रैकिंग हम लोगों ने यहाँ काशी कमांड कंट्रोल सेंटर से की। सोने शिवालय में साधना और समर्पण की ये सुरलहरी एक संदेश भी है। काशी में कोई भूखा नहीं सोता। भोले की नगरी को मिला मां अन्नपूर्णा का यह आशीर्वाद यहां की गलियों में संस्कार बन समा गया। पुरानी मान्यता है कि एक समय महादेव ने खुद मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। तभी से काशी पर यह विशेष आशीर्वाद रहा है
कि यहां कोई भूखा नहीं सोएगा। दुनिया गोल है ये जानने से पहले पूरियां गोल बनाने में जुटे हैं बनारस के ये बच्चे। गैजेट पर गेम या गलियों में गेंद खेलने से बिल्कुल ही अलग ये लॉकडाउन टाइम की नई एक्टिविटी है। जब मम्मी, दीदी या दादी किचन में काम कर रहे हों तो ये कहां जाए, खासकर जब ये भी पता हो कि घर में बन रहा खाना पैकिंग के बाद जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाना है। काशी की नारी शक्ति कमाल की रही। संकट की इस घड़ी में जैसे ही सब लोग घरों में बंद हुए, परिवार की महिलाओं ने रसोई का मोर्चा खोल दिया। आपदा काल में मानवता के लिए उठ खड़े होने का ये उत्साह तकरीबन सारे घरों में रहा। हम लोग सब लोग वर्किंग हैं, लेकिन इस टाइम पे सब लोग घर बैठे हैं, तो हमें लगा कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको खाना नहीं पहुंच रहा है, जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच रही हैं, तो हम उनके लिए थोड़ा सा घर पे सब लोग मिलके बना रहे हैं। घरों में खाने के पैकेट तैयार होते ही उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए शहर के स्वयंसेवी संगठनों का नेटवर्क प्रशासन से तालमेल बनाए हुए है। यूं कह लीजिए पीपीपी का एक सामाजिक आयाम दिखा, पब्लिक प्रशासन पार्टनरशिप। प्रथम बार ऐसा हुआ कि पब्लिक और प्रशासन पार्टनरशिप का जन्म हुआ। इसके तहत हम लोगों ने 5-7 लोगों ने मिलकर पहले ये निर्णय लिया कि प्रशासन की आवश्यकता अनुसार जितनी भी डिमांड होगी खाने की या फिर अन्य आवश्यक वस्तुओं की, उनकी ज़रूरत के अनुसार से हम लोग अपने घरों से बनवा के ही देंगे। इसमें सबसे बड़ी खास बात थी कि हम लोगों ने रोज़ 1000 पैकेट भोजन बनवाया और ये सबके घरों से ही बन के आया। कसर तो प्रशासन ने भी नहीं छोड़ी। महानगरी की आबादी वाले शहर में राशन और जरूरी चीजों की सप्लाई अबाधित रखना ताकि घरों में बंद लोगों को समस्या न हो। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार, चाहे वो प्रवासी रहे हों या अपने ही शहर के जरूरतमंद। खाने पीने में किसी चीज की कमी नहीं होने दी गई। सुबह और शाम दोनों वक्त के भोजन के समय में हमको भोजन के पैकेट्स, अच्छी गुणवत्ता के पैकेट्स तैयार करके उपलब्ध कराए, जिनको हमारी टीमों ने, जिलाधिकारी महोदय ने हमें लगभग 20 गाड़ियां पीक आवर समय में उपलब्ध कराई, जिसमें एफएसडीए और बीडीए की टीमों ने जहां पे भी स्वयंसेवी संस्थाएं हमें भोजन पैकेट्स उपलब्ध कराती थीं, वहां से पैकेट्स को उनसे संग्रह किया और हर उस ज़रूरतमंद को, जिसको ज़रूरत थी कि उसको भोजन चाहिए, चाहे वो सुबह का समय रहा हो, शाम रहा हो, इवन देर रात तक भी हमारी टीमों ने हर जगह पे भोजन ज़रूरतमंदों को पहुंचाया। अतीत का ज्ञान समाहित किए यहाँ के आधुनिक शिक्षण संस्थान और स्वास्थ्य कर्मी दिन रात लोगों की सेवा में जुटे रहे। ये अलग बात है कि कोरोना काल की सेवा के दौरान बाहर निकलने में अपनी जान जोखिम में डालना भी शामिल है, लेकिन सब कुछ ठप होने से कारोबार थमा तो कामगार मुश्किल में आ गए। जो बुनकर समाज है, उस बुनकर समाज का जो वीविंग का कार्य है वो बंद हो गया, मार्केट का कार्य ठप हो गया। जो हमारे हस्तशिल्पी भाई बहन हैं, जो अपने यहाँ के हस्तशिल्प के लिए जाने जाते हैं, जीआई इंडिकेटर के हस्तशिल्प हैं, उनका मार्केट लगभग हमारा 2-3 महीने बंद रहा। और इसी प्रकार से कई प्रकार के समाज हैं, और मैं तो कहूँगा कि ऑटो रिक्शा चलाने वाले, ई रिक्शा चलाने वाले, पल्लेदार हैं, मंडी के जो सामान्य मजदूर हैं, लेबर मंडी पे आने वाले मजदूर हैं, वो सभी इस समस्या से ग्रस्त रहे। गंगा के सूने घाटों की निगरानी से लेकर शहर की गलियों में जिंदगी को जिंदा रखने की बात हो, या फिर घरों में बंद शहर के लोगों में जागरूकता फैलाते हुए सुरक्षित होने का एहसास दिलाए। पुलिस, प्रशासन या फिर पब्लिक, हर कोई फ्रंट फुट पर खेला। ये काम पहले कार्यक्रम वाले करते हैं। इसके बाद हमारा जो काम बचेगा वो सोपीट है, कंपोस्टपीट है, उधर की तरफ होना चाहिए। बनारस के गंगा में यमुना का भी पानी मिला है। पश्चिम की ओर चलेंगे तो प्रयाग पर संगम का विस्तार दिखेगा। गंगा, यमुना और सरस्वती की आध्यात्मिक त्रिवेणी पर लगने वाला भारतीय संस्कृति का ये महाकुंभ हजारों सालों से ऐसे ही जगमगाता रहा है।
आध्यात्म से अंतरात्मा को ताकत मिलती है। और ये बात काशी को कौन बताएगा। जिसकी गलियां आदिकालीन धर्म और आस्था की ईंटों से बसती आई हैं। गंगा की इन सीढ़ियों पर सांसारिक कर्मकांडों का ज्ञान बढ़ता है तो यहीं भव सागर से मुक्ति के लिए मोक्ष का द्वार भी खुलता है। हर सुबह हर हर महादेव की और शाम नमामि गंगे की। वैराग्य को गति देने की शक्ति हो या स्थापित अनुष्ठानों को लेकर चली आ रही समर्पित भक्ति। कोरोना के इस संकट काल में भी सारी परंपराओं का सांकेतिक ही सही अबाध निर्वाह होता रहा। यह सच है कि धरती की रात चाहे जितनी काली हो, लेकिन आसमान में चांद और मणिकर्णिका की चिताओं से चिंगारियों का निकलना बंद नहीं होता। संस्कार और सरकार मिलकर किसी भी झंझावात का सामना कर सकते हैं। इस सनातन शहर ने साबित कर दिया, रात बीतने को है। उगता सूरज मां गंगा की गोद को लाल कर रहा है।